चला और सीधे अवधपुरी पहुंच गया। वहां राजा वीरेंद्र ने पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम यशवंत है, यशवंत ने कहा। मैं सुंदरपुरी राज्य के महाराज राजा चंद्रदेव का सबसे छोटा पुत्र हूं। मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी राजकुमार से करूंगा जो मेरी खानदानी अंगूठी को नीले पहाड़ के राक्षस के इलाके से लाकर मेरी पुत्री को पहनाएगा, राजा वीरेंद्र ने कहा। जहां तक मैं जानता हूं तो वो राक्षस नीले पहाड़ से नीचे नहीं उतरता, यशवंत ने पूछा। तो फिर आपकी खानदानी अंगूठी उस राक्षस के पास क्या कर रही है? बरसों पहले हमारे पिता हमारी मां को नीले पहाड़ पर घुमाने के लिए ले गए थे, राजा ने बताया, और वो अंगूठी वहीं गिर गई थी। हमारे पिता ने उस अंगूठी को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। कुछ समय बाद पता लगा कि वो अंगूठी एक राक्षस उठाकर ले गया है। वो अंगूठी चमत्कारी अंगूठी थी जिसे एक साधु ने भेंट की थी। उस अंगूठी के बगैर हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। उसके बगैर अगर हमारी पुत्री किसी से भी विवाह करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए हमने ऐलान किया है कि हम अंगूठी लाने वाले को अपना राज्य भी दे देंगे। आप यही रुकिए, महाराज, यशवंत ने कहा। मैं कुछ ही क्षणों में अंगूठी लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर यशवंत अपने जादुई सोने के घोड़े से बोला, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पर महाराज वीरेंद्र की खानदानी अंगूठी मौजूद है। अचानक जादुई सोने का घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। अगले ही पल यशवंत ने अपने घोड़े सहित स्वयं को नीले पहाड़ पर पाया, जहां पर अंगूठी एक चट्टान पर रखी हुई थी और एक राक्षस उस अंगूठी के पास बैठा हुआ था। यशवंत ने तुरंत उस अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी को उठाते ही वो राक्षस यशवंत की ओर देखकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस अंगूठी को उठाने की? तेरा घोड़ा मुझसे अधिक तेज नहीं भाग सकता। मेरी रफ्तार का तुझे अंदाजा नहीं है। मगर अगले ही पल यशवंत रंग बिरंगी किरणों के साथ घोड़े सहित वहां से गायब हो गया और तुरंत राजा वीरेंद्र के पास पहुंच गया। यशवंत के हाथ में सोने की अपनी खानदानी अंगूठी देखकर राजा वीरेंद्र प्रसन्न होते हुए बोले, तुमने तो वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े से बड़े वीर भी नहीं कर सके। रूपवती ने तुरंत वरमाला यशवंत के गले में डाल दी। तभी वहां पर साधु प्रकट हो गया और यशवंत से बोला, तुम्हें अपनी पत्नी रूपवती को लेकर अभी इसी समय अपने महल में जाना होगा। वहां पर तुम्हारे दोनों भाई पिता के साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों ने फिर से अपने पिता की हत्या की योजना बनाई है। यह सुनकर यशवंत पूरी तरह चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, यशवंत,